देखो सुनो, आज इंसान के जीवन में, हम सब के जीवन में, मजदूर है, किसान है, मध्यम हैं, बड़े हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, आईएएस हैं, टेक्नोक्रेट हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, कहीं भी नज़र डालोगे तो लोग समस्याओं में घिरे हुए हैं। मतलब धन है, पद है, वैभव है, उसके बावजूद भी समस्याएं हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। तो समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी, चाहे किसान की समस्या हो, किसी नौकरी करने वाले की समस्या हो, समस्या तो हर जीवन में है। इस कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है कि जो आनंद में हो। कहाँ? मतलब दुख और आनंद। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो ये कहे कि मेरे जीवन में साहब आनंद ही आनंद है। बल्कि चाहे जिससे पूछो तो अपनी अपनी समस्या गिनाने लगता है। अरे साहब बीमारी ऐसी हो गई, परिवार में ऐसा हो गया, बच्चे ऐसे हो गए, है ना। यानी लोग दुख को गिनाते हैं। दुख बहुत है संसार में, आनंद कहीं नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं माने आप भी, मैं, आप क्या हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप क्या करने आए हैं? आप को जाना कहाँ है? इतने विषय हैं। अगर जीवन में आनंद चाहिए, ये विषय ज्ञान का है। तो किसी भी व्यक्ति से पूछो आप क्या हैं, तो क्या बताएंगे कि हम मनुष्य हैं। बड़ी दबी जुबान से बताएगा व्यक्ति कि मैं मनुष्य हूँ, नहीं तो क्या कहेगा, मैं राधा मोहन तिवारी हूँ, मैं अभिषेक कुमार सिंह हूँ, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा मैं मनुष्य हूँ। और क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि मनुष्य है ही नहीं। आनंद किसी नेता को नहीं मिलेगा, आनंद किसी जज को नहीं मिलेगा, आनंद किसी वकील को नहीं मिलेगा, आनंद किसी डॉक्टर को नहीं मिलेगा, आनंद किसी को मिलेगा नहीं। आनंद के लिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य को ही आनंद प्राप्त हो सकता है, और हम मनुष्य है ही नहीं। ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि आप क्या हैं, तो मैं एक मनुष्य हूँ। क्या हूँ मैं? इसको जो बिठा लेगा, आज की तारीख से मैंने क्या किया, मैं एक मनुष्य हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ। चाहे जिस पद पर बैठा हूँ, चाहे जितना धनाढ्य क्यों ना हो गया हूँ, चाहे जितना बाहुबली क्यों ना हूँ, लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ। यहाँ से शुरू होती है सीढ़ी ज्ञान की। ठीक है ना। तो मैं एक मनुष्य हूँ। कहाँ से आए हैं तो सबको पता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। यानी कि हम 84 लाख योनियों से विचरण करते हुए यहाँ आए हैं, और धरती की सबसे सुंदर रचना मनुष्य योनि में प्रवेश कर गए हैं। तो हम कहाँ से आए हैं? हम 84 लाख योनियों में परिक्रमा करके आए हैं। इस योनियों में क्या था? यहाँ पर प्रकृति की प्रत्येक इकाई सत्य है। क्या है?
सत है, और सत 84 लाख योनियाँ और जड़ जगत सत है। जब मनुष्य आता है तो ये सत भी है और चित्त भी है, इसके अंदर चित्त भी है। अब देखिए, मैं सुअर होता तो मेरे अंदर केवल सत था, चित्त नहीं था। भैंस होता, बकरी होता, नेवला होता, सांप होता, तो 84 लाख योनियों में चित्त नहीं है। तो मैं 84 लाख योनियाँ जो है मनुष्य योनि में आने के लिए तड़पती हैं। अब जब मनुष्य योनि में कोई व्यक्ति आ जाता तो फिर ये भूल जाता कि मैं यहाँ काहे के लिए आया। तो मैं कहाँ से आया? 84 लाख योनियों के विचरण के बाद फिर मैं मनुष्य योनि में आया। क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? अपना धर्म निभाने आए हैं। धर्म माने कर्तव्य। जैसे आपने सुना होगा, यहाँ पर कोई भी इकाई अकारण नहीं है। अकारण कितनी भी चींटी से लेके हाथी तक, एक छोटी सी दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक, हर इकाई के यहाँ होने का कोई ना कोई निमित्त है, कोई ना कोई कारण है। तो हमें ये जानना कि क्या करने है, हम क्या करने हैं, मेरे यहाँ पर होने का क्या कारण है, हमारे यहाँ होने का क्या कारण है। आपने सुना होगा कि मनुष्य इस धरती पर ज्ञानावतार है। हम क्या हैं? ज्ञानावतार के प्राणी। मेरे बारे में कहा गया, तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो। माली का धर्म क्या है? ये धर्म, आज जो बात होती ना, मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ये सब पंथ हैं, ये जीवन जीने की शैलियाँ, इनमें कोई धर्म नहीं है। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। धर्म तो मनुष्य का मनुष्यता है, समझना। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। मनुष्यता का मतलब है कि तुम वो मनुष्य बनो जिस निमित्त के लिए यहाँ पर आए हो। परमात्मा ने आपके मनुष्य क्यों बनाया? तो वो चीज धारण करना। धर्म क्या है? धर्म धारण करने का विषय है। लेकिन धर्म को जानेंगे कैसे? अपने कर्तव्यों को जानेंगे कैसे? कहाँ जाना, कहाँ है हमको? हमको कहाँ जाना है? कोई बताएगा? देखो, ये कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा केवल अपना भेष बदलती है। अभी विनोद कुमार सचान मरेंगे, जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन मैं तो कहीं ना कहीं तो जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? अगर इस जीवन में मैंने ये अध्ययन नहीं किया, सत्य को नहीं जाना, ज्ञान को नहीं जाना, अपने यहाँ होने के प्रयोजन को नहीं जाना, तो कहाँ जाएंगे हम? नरक में जाएंगे। नरक का मतलब क्या है? नरक का मतलब है फिर 84 लाख योनियों में, फिर एक लंबा कार्यकाल है। 84 लाख योनियों को पार करना बहुत लंबी प्रक्रिया है, सबसे होकर गुजरना है। तो परमात्मा ने इंसान को एक बार अगर जन्म दिया तो उसको पूरा अधिकार दिया कि अब तुझे कभी भी 84 लाख योनियों की परिक्रमा करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इसी का नाम है मोक्ष। इसी का नाम है मोक्ष, कि अब मुझको अगेन इस 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। हम अगेन एंड अगेन मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए। तो मनुष्य के रूप में आने के लिए मनुष्य को अपना धर्म निभाना है। जब हम यहाँ पर अपना धर्म निभाएंगे तब ईश्वर हमको फिर अगेन, जब मरेंगे तो फिर मनुष्य के रूप में अवतरित कर देगा। अब इस पूरी प्रक्रिया को जाना का हमको फिर अगले जन्म में अच्छी जगह जाना है। कहाँ जाना है? फिर मनुष्य योनि में जाना है। और मनुष्य योनि में भी कई प्रकार के हम तो समाज में देखते हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ ऐसे हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ सात्विक हैं, कुछ बदमाश हैं। तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं किसी अच्छे घर में जाऊँ, खाते पीते घर में जाऊँ, जहाँ संस्कार हो, संस्कृति हो, मान मर्यादा हो, मतलब अच्छी जगह जाना। अच्छी जगह जाने के लिए और इस जन्म में आनंद प्राप्त, दो विषय हैं। इस जन्म में मुझे आनंद प्राप्त हो और अगले जन्म में मैं बहुत अच्छी जगह जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य क्या है?
हर इंसान का लक्ष्य यही होना चाहिए, हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं वर्तमान जीवन आनंद में जीऊं और जब यहाँ से विदा लूं तो और बेहतर जगह और अच्छी जगह जन्म लूं। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं कि वर्तमान जीवन में मुझे आनंद प्राप्त हो और जब मैं यहाँ से मर के जाऊं तो अच्छी जगह जाऊं। अब ये लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें ज्ञानी होना है। देखना, अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो फिर ये सारे विषय जितने भी सुनते हैं कि सत्य है, सनातन है, धर्म है, पूजा है, साधना है, उपासना है, यज्ञ है, ये सब बेकार के विषय। क्योंकि अगर सत्य नहीं जानते हम ज्ञान को नहीं जानते तो फिर हमको असत्य के विषय सत्य के रूप में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो अब जैसे मैं पूछूं ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है सत्य को जानना, सत्य को जानना ही ज्ञान है। अब प्रश्न आता सत्य क्या है? तो सत्य के बारे में कहा गया कि सच नष्ट नहीं होता, सच घटता नहीं है, सच बढ़ता नहीं है, सच सदैव एक जैसा। अब खोजो कि ऐसे कौन सा विषय है जो सदा एक जैसा है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। कौन सा विषय? तो यहाँ पर एक भगवान शब्द है। भगवान ही सत्य है। इस संसार का सत्य भगवान है। भगवान से बड़ा कोई सत्य। अब प्रश्न आता है भगवान क्या है? देखिए, अगर मैं अपने मन की आंखों से, अपनी खुद की आंखों से किसी चीज़ को नहीं समझूंगा तो लोग तो इधर उधर बहका देंगे। जैसे आज की तारीख में भगवान के नाम पर क्या बहका दिया लोगों ने कि मिट्टी की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति है, कागज़ में कैलेंडर में कुछ भगवान छाप दी, बोले ये भगवान है। एक चीज़ बहुत ईमानदारी के साथ सोचने के विषय है कि ये जो भगवान हमको दिखाया जा रहा है, ये भगवान किसने बनाया? ये तो भगवान इंसान ने बना दिया। मैं कहता हूँ भगवान ने हमको बनाया और आज इंसान भगवान खुद बना देता है। पीतल के छोटे बड़े 20 किलो के, 100 किलो के, 1 किलो का, और बड़े प्रेम से लोग भगवान को बाज़ार से, मुरादाबाद की दुकान से, मेरठ में पीतल के कारोबारियों से, अलीगढ़ से लाते हैं खरीद के। क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम में सजा दिए कृष्ण कन्हैया, शिव जी, पार्वती जी, दुर्गा जी, गणेश जी, पीतल के। कोई घर में गेस्ट आता है, पूछता है भाई साहब ये गणेश भगवान आपके बहुत प्यारे हैं। तो बड़े वैसे कॉलर ऊंचा करके बताता कि भाई साहब जानते हो 1900 रुपये किलो मिले हैं। मतलब वो पीतल की मूर्ति 1900 रुपये किलो मिली उसको। 10 किलो के हैं तो 19,000 के मिले। हमारी अज्ञानता की इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मैं भगवान बना लेता हूँ, मैं भगवान बेचता हूँ, मैं भगवान खरीदता हूँ। तो इंसान तो भगवान से बड़ा हो गया। ये अज्ञान है, समझना बात को। ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है कि भगवान है क्या? अब चूंकि ये गणेश तो फिर पिघल करके फिर दूसरे गणेश बन जाएंगे। और मैंने कहा भगवान कभी नष्ट, सत्य क्या है? नष्ट ना होने वाली चीज़ है। ये तो नष्ट हो जाएंगे, जब आपको ख़राब लगेंगे फिर आप 1200 रुपये किलो में बेच दोगे, फिर पिघल जाएंगे, फिर शिव जी बन जाएंगे। गणेश जो थे वो शिव जी बन गए, जो शिव जी थे वो गणेश बन गए। ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप देखिए भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। जिस व्यक्ति को
ये वाला सत्य, भूमि सत्य है, गगन सत्य है, वायु सत्य है, अग्नि सत्य है, नीर सत्य है। जो इसको भगवान नहीं मानता वो अज्ञानी है, उसी के जीवन में अंधकार है। अब जिसके जीवन में अंधकार है, अज्ञान है, वो चाहता मुझे आनंद मिले। आनंद तो मिलने से रहा, उसको आनंद कैसे मिलेगा? तुम ज्ञान से कोसों दूर हो, सत्य से कोसों दूर हो। तो ज्ञान क्या है? हमको सत्य को जानना। और सत्य क्या है? इस सत्य के बाद फिर एक और सत्य है कि हम जैसे जी रहे हैं, मैं श्वास ले रहा हूँ, तो श्वास मुझको यहाँ से तो नहीं मिल रही है। श्वास के लिए हमको वृक्ष चाहिए। अब मैं पानी पी रहा हूँ, पानी के लिए मुझे वर्षा चाहिए। अब मैं खाना खा रहा हूँ, खाने के लिए मुझे भोजन चाहिए। कल्पना करना, एक व्यक्ति कहता है अज्ञान को ज्ञानी है, फिजिक्स में मास्टर है, केमिस्ट्री में मास्टर है, भूगोल में पीएचडी, इतिहास में पीएचडी, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। बात समझना, वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन के लिए हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले श्वास लेने के लिए, या चलो पानी ना मिले पीने के लिए, या चलो भोजन ना मिले, और अगर मिले भी तो ऑक्सीजन में कंटामिनेशन है, पानी में कंटामिनेशन है, भोजन में कंटामिनेशन है, यानी कि विषैले पदार्थ मिले हुए, तो कैसे आनंद में रह पाएगा? जिसका शरीर बीमार है आनंद में नहीं जी सकता। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर के द्वारा जो 84 लाख योनियों की रचना की गई वनस्पति जगत, क्या पहले क्या बना है? पहले यहाँ वनस्पतियाँ आई हैं। वनस्पति जगत विकसित होता रहा, साथ साथ जीव जगत विकसित होता रहा, और जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, 84 लाख योनियाँ फार्म हो गई, तब मनुष्य योनि की उत्पत्ति हुई। तो सुनना, सत्य सनातन धर्म, एक शब्द है सत्य सनातन धर्म। तो सत्य क्या है? भगवान इस संसार का सत्य है, मेरे जीवन का सत्य है, भगवान पंचमहाभूत, और मेरे जीवन में जो सनातन का विषय है, जैसे आजकल लोग कह देते हैं हम सनातनी। तुम काहे के सनातनी? तुम सत्य का तुमको पता नहीं, सनातन का तुमको नहीं पता, तुम सनातनी। तुम सनातनी नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य न सनातनी था न सनातनी हो सकता। उसको सत्य और सनातन का ज्ञान होने का मतलब है सनातनी होना। जिसको सत्य का ज्ञान है, सनातन का ज्ञान है, वो व्यक्ति सनातनी है। और जिसको सत्य का पता नहीं, सनातन का पता नहीं, वो कहता है मैं सनातनी हूँ, मैं भरत खंड में पैदा हुआ, तो मैं मतलब भारत में पैदा होने का मतलब को थोड़ी सनातनी होता है। क्योंकि भारत में तो आप आज की तारीख में जो द्वंद्व छिड़ा है ना, मुसलमान भी यहाँ पैदा हुए हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? वो सनातनी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? सनातनी दुनिया का वो हर व्यक्ति है जो सत्य और सनातन को जानता है, और जानता ही नहीं है। सत्य सनातन को जानने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। अब जैसे कहा गया ना, इंसान की खुशहाली का, इंसान की जिंदगी का मकसद का पूरा होता है जब उसको ज्ञान मार्ग से गुजरे, फिर कर्म मार्ग। जो बात है ना, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म क्या है इंसान का? देखना, धर्म तो एक्चुअल में हर इकाई का है। जो इकाई जिस निमित्त के लिए आई है, यदि वो इकाई वो काम करती है तो उसका धर्म पूरा हो रहा है। गाय घास खाती है, दूध देती है, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभा रही है। चिड़ियाँ अपना कर्तव्य निभा रही हैं, वनस्पतियाँ अपना कर्तव्य निभा रही हैं। हर इकाई अपने अपने कर्तव्य पथ पर लगी हुई है। लेकिन इंसान अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि वो अज्ञानी है। अब उसको अज्ञानता में ढकेला किसने है? सुनना, ये भी विषय है। दरअसल है क्या कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जिसको बोलना चाहिए, जो बोल सकता है, डिसीजन मेकर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, हार्टिकल्चर के सेक्टर में हो, सामाजिक सेक्टर में हो,
नेता हों, अभिनेता हों, जज हों, वकील हों, आज का पूरा सिस्टम असत्य पर डिपेंड है। सत्य, कोई भी व्यक्ति सत्य बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्य जैसे ही बोलता है उसका धंधा खत्म। तो आज है क्या? आज विषय सत्य सनातन धर्म का नहीं, आज विषय है धंधे का। आज दुनिया में हर व्यक्ति धंधा कर रहा है, और धंधा बाजारवाद है, परिवारवाद। सत्य क्या है? परिवारवाद, जहाँ हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से जब जीते हैं वो सत्य। और आज वसुधैव कुटुम्बकम तो किसी में बचे ही नहीं, क्योंकि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना जैसे ही आती है फिर मेरे कागज़ के नोट बिखरने लगते हैं, फिर कागज़ के नोट नहीं आते। तो बात मित्र ज्ञान की थी। ज्ञान क्या है? ज्ञान है सत्य, सत्य की जानकारी। सत्य का मतलब है पंच महाभूत, और पंच महाभूत के द्वारा रचित रचनाएं। अब मेरा धर्म क्या है कि ये सत्य, अब सत्य में देखिए कितने सत्य हैं। मैंने बताया भूमि, गगन। गगन का आप क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं। सूरज का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन जंगलों से मिलती, जंगल में काट सकता हूँ, काट ही दिए। जंगल कट गए तो बारिश कम हो गई, तो पीने का ड्रिंकिंग शुद्ध वाटर जो है वो वर्षा का पानी शुद्ध पानी है, जिसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं, जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं। लेकिन वो मैं बह जाने देता हूँ, ज़मीन के नीचे छेद करके पानी निकालता हूँ जिसमें हैवी मेटल्स हैं। धरती जिसमें मैं फसल उगाता हूँ, जिसकी मुझे सुरक्षा करनी चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर का विषय कहते हैं। एग्रीकल्चर में एक विषय है भूमि एवं जल संरक्षण, अनुभाग है ना अपने यहाँ, भूमि एवं जल संरक्षण, सॉयल वाटर कंजर्वेशन। और एक विषय क्या है? भूमि एवं फसल प्रबंधन, ये एग्रोनॉमी हो गया। तो एग्रीकल्चर एक्चुअल में जब कृषि एक ऐसा व्यवसाय जिसके आगे कल्चर शब्द है। कृषि संस्कृति, भूगोल संस्कृति कहीं पढ़ी है? दुनिया में एक विषय है जिसके आगे कल्चर है, संस्कृति है। क्या? एग्रीकल्चर, कृषि संस्कृति। और कृषि का पूरा जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है पंच महाभूत, और पंच महाभूत के द्वारा रचित 84 लाख योनियों की रचनाएं। क्योंकि हम कोई भी फसल बोते हैं तो धरती में बोते हैं, धरती में ढेर सारे जीवाणु हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, चिड़ियां हैं, जो एक मैनेजमेंट को संभालती हैं। तो भूमि, जल और जंगल और जीव जगत का सत्य क्या? जमीन, जल, जंगल और जीव। देखिए ये जंगल और जीव क्या है? सनातन है। और जमीन और जल क्या है? ये सत्य है, ये सत्य है, ये सनातन है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? एक शब्द और है ना, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म क्या है? जमीन, जल, जंगल और जीवों के प्रति मुझे जो कर्तव्य दिए हैं परमात्मा ने, कि बेटा सुन, तुझको मैंने खूबसूरत धरती दी है, पूरी सजी हुई धरती, उस धरती को सजाए रखना और आनंद के साथ जीना। और धरती को जब सजाएंगे तो हमको आनंद मिलेगा, क्योंकि यहाँ कर्म करेंगे। ज़मीन को फर्टाइल रखने का कर्म, वर्षा के पानी को बचाने का कर्म, जंगल को बचाने का, लगाने का कर्म, जीवों को संरक्षण का, संवर्धन का कर्म। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसको आनंद मिलता है। अब देखना, अब जो कर्म नहीं करता वो कहता क्या करना है? आनंद के साथ सोना है, हमको तो आराम करना है। क्या करना है? आराम। यानी मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, जिसको कहते हैं सुख।
आज की तारीख में सुख की परिभाषा क्या है? अदरवाइज सुख की परिभाषा तो एक और है, लेकिन आजकल लोग किसको सुख मानते हैं? जैसे किसी को काम ना करना पड़े, कहते हैं कि भाई उनको बड़ा सुख है। हमने कहा क्या सुख है? इतना सुख है, इतना सुख है, कुछ मत पूछो। हमने कहा क्या सुख है? तो बोले अरे उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो तो बेड में जब सो के जगते हैं तो बेड टी मिल जाती है, फिर वो नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं तो उनको ब्रेकफास्ट आ जाता है, फिर भाई साहब अखबार पढ़ते हैं, 2 घंटा टीवी देखते हैं, फिर उनको लंच आ जाता है, फिर उनको शाम की टी आ जाती है, फिर शाम को भाई साहब क्या फर्स्ट क्लास डिनर कहते हैं। इसको लोग सुख मानते हैं। तो देखो, जो सुख में जिएगा, वर्तमान सुख में, जिसको लोग वर्तमान कलयुग के लोग जिसको सुख मान रहे हैं, जो सुख में जिएगा उसके जीवन में कभी कभी नेवर आनंद नहीं आएगा। मतलब जो व्यक्ति सुख में जीने की कोशिश करेगा उसके जीवन में कभी आनंद आना ही नहीं है। आनंद का नाम है कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि एक गृहिणी है जिसको बेड टी मिलती है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है विदाउट एनी वर्क, तो नंबर 1 तो 5 साल के बाद बीमार हो जाना है। इस स्त्री को 5 साल के बाद बीमार हो जाना, तो अभी आनंद में कैसे रहेगी? अगली एक गृहिणी है जिसकी बड़ा परिवार है, वो अपने सास का, ससुर का, पति का, बच्चों का कपड़े साफ करना, घर की सफाई करना, सबको चाय बनाना, सबको भोजन कराना, सबको रात का भोजन कराना, सबके बिस्तर बिछाना। उसको सुख नहीं है, शारीरिक सुख नहीं है, बेचारी को काम में लगी रहती है। लेकिन जानते हो, अगर वो एक दिन बीमार हो जाए, ये अगर सुनना, ये जो सुख में जी रही है स्त्री जिसको बेड टी सब काफ़ी सब बेड में मिल रही है, अगर वो बीमार हो जाए तो चूँकि बड़ा परिवार है, पैसे वाला परिवार है, तो क्या होगा, इसको लोग किसी बहुत बड़े अस्पताल में भर्ती करा देंगे, क्योंकि वहाँ सब लोग व्यस्त हैं। अभी अकेले इस अस्पताल में पड़ी है। लेकिन जो गृहिणी कर्मशील थी वो अगर बीमार हो जाए तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर परिवार का एक एक अच्छा बच्चा बुजुर्ग सब उसकी चिंता करता है, बहू का बुखार उतरा कि नहीं उतरा, बहू ने कुछ खाया कि नहीं खाया, ये वो पूरा परिवार उसके प्रति, कोई दीपक जलाने लगता है, कोई भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ये आनंद है जब आपकी चिंता दूसरे लोग करने लगें। और यही नहीं, जो कर्म योगी होती उसकी चिंता भगवान करता है। और आनंद का असली मकसद था क्या था? मैंने कहा कि हर इकाई के पास सत है, इंसान के पास सत और चित्त है। आनंद कहाँ है? आनंद परमात्मा, जिसको कहा गया वो सत चित्त आनंद का स्वामी है। कौन? परमात्मा। और ये जो हमने बताया था कि सत्य और सनातन की जितनी भी व्यवस्था हमको दिखती है वो है परमात्मा की व्यवस्था। जो व्यक्ति परमात्मा की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ करता है, परमात्मा उसको आनंद प्रदान करता है। क्योंकि अब आप परमात्मा के साथ साथ चलने लगे। परमात्मा का या ईश्वरी वर्क, जो व्यक्ति ईश्वर के काम करता है, अब ईश्वर ने यही काम सौंपा था क्या कि धरती की सुरक्षा कर, वर्षा के पानी की सुरक्षा कर, जंगलों की सुरक्षा कर, जीवों की सुरक्षा कर, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी धरती पर जीना है। जो इतनी संवेदना लेके जीता कि नहीं मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य। कलयुग का आदमी क्या देख रहा है? मैंने अपने बच्चे की पॉलिसी करा दी, मैंने अपने बच्चे को प्लाट ले दिया, मैंने अपने बच्चे का इतना बैंक बैलेंस कर दिया। तो सुनना, हमको तो भोजन चाहिए ना। हमारे शरीर की मूल ज़रूरतें क्या है? भोजन, पानी और हवा। अब भोजन दूषित है, पानी दूषित है, हवा दूषित है, तो प्लाट का करेगा क्या?
तू तो बीमार रहेगा, बस यही गाना गाएगा, पासबुक देखेगा कि मेरे पासबुक में 10 लाख है, मेरे पासबुक में 20 लाख है, वो एफडी मैच्योर होने वाली है, वो ऐसे। तू तो बीमार है। तेरे जीवन में तो न सुख है, न शांति है, न समृद्धि है, न आनंद है। तुम्हारा जीवन तो ऐसे ही है, बेकार जैसा। मुझे पता ही नहीं काय के लिए आए थे, कहाँ जाना है, कब मरना है। बस एक्चुअली आज का जो आदमी है ना, वो पशु पक्षियों से भी बदतर स्थिति में, पशु पक्षियों से भी बदतर स्थिति में। और ऐसा किसने किया? ऐसा किया है चंद लोगों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। जैसे मैंने बोला ना कि ये ज्ञान कहाँ, आज की तारीख में किसी पाठशाला में ज्ञान पढ़ाया जाता है क्या? आज हर विद्यालय में, विश्वविद्यालय में क्या है? व्यावसायिक शिक्षा, कि ये हमारे यहाँ से डिग्री ले जाओ और फिर जाओ अपना बिजनेस करो, जाके धंधा करो जाके। एक धर्म का सेक्टर है, धर्म। धर्म के बारे में कहा गया धर्म गुरु, धर्म स्थल, धर्म की पुस्तक। मैंने क्या बताया? धरती, धर्म क्या है? धरती। धर्म क्या है? पानी। धर्म क्या है? जंगल। धर्म क्या है? जीव। धर्म क्या है? भगवान। धर्म क्या है? ईश्वर। धर्मो रक्षति रक्षता। अब कोई भी धर्म गुरु, कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी धार्मिक पुस्तक, अब देखिए आप, हम किसी किताब में भगवान खोजते हैं तो भगवान क्या किताब में है? हम किसी धर्म स्थल में भगवान खोजते हैं तो भगवान क्या धर्म स्थल में है? हम किसी गुरु की शरण में जाके भगवान खोजते तो भगवान क्या गुरु के पास है? ईश्वर ने कहा है कि मैंने पुत्र तुझको आँख दिया, दिमाग दिया, कान दिया, तू मेरी व्यवस्था को देख, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, तू मुझे अपनी आँखों से देख सकता है, अपने दिमाग से समझ सकता है, और मेरे प्रति तुमको जो करना है, मैं तो तुम्हारे लिए हर रोज़ निछावर हूँ। मैं तेरे लिए दिन रात सोता नहीं हूँ। सूरज कभी सोता है, धरती कभी सोती है, जंगल कभी सोता है। पूरी की पूरी ईश्वर की कायनात जो है, जीव जगत की माया को जिंदा रखने के लिए, मनुष्य की खुशियों के लिए निरंतर सफ़र करते हैं। लेकिन आज क्या है? आज तो कई लोग भगवान को सुलाते हैं, भगवान को जगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं। यहाँ तक कि एक मंदिर में बहुत सारी घटनाएं तुमने सुनी होंगी कि उस मंदिर में एसी लग गया। बोले क्यों? बोले भगवान को भी तो गर्मी लग रही है। अब बताइए। नहीं साहब, एक बात कहें? हाँ। जैसे भगवान को तुम खुद स्वभाव चाहे का शुरू करो, हाँ, तो काम गलत करो तो भगवान आ जाए, तुम भी आ जाए, बचावे तो जाने। वही तो ऊपर वाला देख रहा हो सब। वही मैंने कहा, धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वही आपकी रक्षा करेगा और आपको उसकी रक्षा करनी। अब ये वाला जो मैंने बताया कि लग तो रही थी एक्चुअल पुजारी को गर्मी, उसने क्या कहा कि राम जी को गर्मी लग रही है इसलिए एसी लगवा दिया। भाई साहब क्यों बेवकूफ़। अब देखिए इतना बड़ा झूठ कि साला उसको खुद को तो गर्मी लग रही थी, लेकिन उसने ये नहीं कहा मुझे यहाँ पर 8 घंटे बैठना पड़ता है और गर्मी लगती इसलिए ऐसी। उसने कहा राम को गर्मी लगती है, किसी ने कहा शिव को गर्मी लगती है। कैसी बकवासबाजी बातें हैं, ठीक है ना। तो मित्र, ज्ञान, जहाँ ज्ञान नहीं है मतलब अंधकार है, जहाँ ज्ञान नहीं है मतलब अधर्म है, जहाँ ज्ञान नहीं है मतलब असत्य है, जहाँ ज्ञान नहीं है मतलब दुख है। दुखों से, समस्याओं से निकलने का रास्ता है ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो आज जो समस्याएं हैं, समस्याएं कल और बढ़ेंगी, परसों और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। और फिर इसीलिए क्या होता है कि सारे कितने लोग, पैसा है फिर भी 7वीं मंजिल से बालकनी से कूद करके आत्महत्या कर लिए, किसी ने पंखे में लटक करके बड़े बड़े लोग। कल आपने देखा ना एक IPS ने आत्महत्या कर ली।
जाने कितने लोग पढ़े लिखे अच्छी चीज़ सैलरी प्राप्त करने वाले लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वह अज्ञानी है, उनको यहाँ समाज में जीना नहीं आता है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आया होगा। बंद करो काशीराम।